जय हिंद दोस्तों। चाइना एक हमारा पड़ोसी देश अपने पड़ोसी देशों को तो परेशान कर ही रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की भी नाक में दम करके रखा है चाइना ने। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 18 से ज़्यादा देशों के साथ चाइना का सीमा विवाद चल रहा है या किसी और प्रकार का विवाद चल रहा है। हालांकि इंडिया के ऊपर उसकी दाल कभी गलती है नहीं, लेकिन बाकी अपने जो पड़ोसी देश, जो छोटे देश है, उस पर दादागिरी दिखाने से चाइना कभी पीछे नहीं हटता है। उसी के चलते कुछ दिन पहले फिलीपींस की सीमा में चाइना ने अपने 200 से ज़्यादा, लगभग 220 जहाज चाइना ने फिलीपींस की सीमा में घुसा दिए, जिसका कड़ा विरोध फिलीपींस सरकार ने किया। उसके बाद भी लेकिन चाइना इतना मतलब कि निकम्मा है, उसके बाद भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की, उसके बाद भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किस वजह से अंदर आए थे। चाइना से ना केवल फिलीपींस, इंडिया परेशान है, बल्कि बाकी देश जैसे कि ताइवान भी चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ दिन पहले चाइना जो है ताइवान के भी सीमा के अंदर घुस गया था अपने समुद्री जहाज लेकर, जिसका कड़ा विरोध उस वक्त ताइवान ने भी दिखाया था और ताइवान ने अपने रडार सिस्टम को एक्टिव कर दिया था। चाइना पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीति को अपनाना चाह रहा है। चाइना की ये विस्तारवादी नीति का जो उसके पीछे उद्देश्य है वो है पूरी दुनिया में जहाँ पर भी खनिज, मिनरल या पड़ोसी देश में जहाँ पर भी उसको फ़ायदा दिखता है वो उस पर कब्जा जमाना शुरू कर देता है। आज से 1000, 2000, 5000 साल पहले की जो उसकी ज़मीन थी उसको पर आज भी दावा करता है चाइना की ये जगह मेरी है, तो कहीं पर भी जाके बैठ जाता है और उस देश को बोलता है या तो हम हमारी जगह थी, हम तो अपनी जगह पे आ गए और तुम्हें अपनी जगह चाहिए तो अब तुम हमसे युद्ध करो। ऐसा इंडिया के साथ भी उसने 2 बार कोशिश कर ली। अब गलवान घाटी में की थी, लेकिन इंडिया ने अपनी जगह तो वापस ले ली है। इंडिया पे उसकी दाल कभी गल नहीं रही है, लेकिन ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया और भी बाकी जो तिब्बत जो अपना जगह बता ही रहा है, हांगकांग हो गया, हर जगह उसकी दादागिरी चली रही है। लेकिन चाइना जो है साउथ चाइना सी में दक्षिण चीनी सागर में क्यों इतना अपना वर्चस्व जमाना चाहता है? क्योंकि अगर पूरी दुनिया के ओशन में देखा जाए तो दक्षिणी चीन सागर बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और मिनरल खनिज उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसको निकालने के लिए हालांकि जो यूएन कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन के हिसाब से हर कंट्री का जो उसकी टेरेस्ट्रियल बाउंड्री होती है उससे 22 किलोमीटर या 23 किलोमीटर तक की बाउंड्री कोई देश समुद्र की अपने देश की सीमा के अंदर मान के चलता है। लेकिन चाइना उसको यूएस कन्वेंशन को भी नहीं मानता। चाइना कहता है कि और चाइना उससे भी बड़े हिस्से पे अपना कब्जा जमा रहा है। चाइना उससे बड़े हिस्से पे कब्जा जमाते हुए आस पड़ोस के जो देश हैं उनसे फिर उसकी इस बात से विवाद होता है और विवाद पैदा करने में तो चाइना को मजा आता है। और इसी विवाद के चलते अभी कुछ दिन पहले जब चाइना अपने जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें से मिनरल निकाल रहा है, उसमें चाइना दक्षिणी चीन सागर से बहुत ज़्यादा मछलियाँ निकाल रहा है, जिसका विरोध फिलीपींस ने किया था। फिलीपींस ने बोला कि चाइना हद से ज़्यादा फिशेज जो ओशियन से निकाल रहा है, जिससे ओशियन जो इन्वायरमेंट होता है, ओशियन इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बेकार इफेक्ट पड़ेंगे। लेकिन चाइना का कहना है कि अपनी खाद्य सुरक्षा को पूरा करने के लिए, अपने खाने की, क्योंकि वो तो चमगादड़ को भी लपेटते हैं और जो भी समुद्र में जो भी मिल जाए मतलब हर चीज़ को लपेट रहे हैं वो, तो उसी के लपेटने के तहत चाइना हर मछलियों को जो बहुत भारी लेवल पर लपेट रहा है। तो चाइना तो बोल रहा है कि हमें तो अपनी खाद्य सुरक्षा पूरा करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन पूरी दुनिया के लिए देखा जाए तो चाइना आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करता जा रहा है और खुद भी एक बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि चाइना के खिलाफ दुनिया एकजुट होती जा रही है, जैसे कि क्वाड संगठन एक बहुत ही बड़ा अल्टरनेटिव चाइना के सामने आने वाले समय में खड़ा होने वाला है। ऐसी ही ज़रूरी ज्ञान के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और मैं लेके आता हूं सारी ज्ञान की बातें आपके लिए। जय हिंद।